ओके जी, गुड इवनिंग। तो हमने गूगल फॉर्म शेयर किए थे, आप लोगों ने गूगल फॉर्म भरे हैं। तो उसमें जो है सिर्फ 56 बच्चों ने आई थिंक अभी तक भरे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मार्क्स किसी के भी 194 से ज़्यादा तो नहीं है। जो हाईएस्ट मार्क्स उसमें भरा है बच्चों ने, दैट इज़ 194। बट ज़्यादा लोग भरेंगे, ज़्यादा पता चलता ना, आइडिया मिलता। तो सिंस उसमें अभी सिर्फ 56 लोगों ने बताया, 56 लोगों ने फॉर्म भरे हैं। तो वही ना, अब बच्चों को क्या फॉर्म भी नहीं भरते हैं, उनको एनालिसिस भी चाहिए, कैसे होगा? तो वही गेस करना पड़ेगा, तुक्का लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कोई प्रायर कट ऑफ तो है नहीं कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। जनरली यूजीसी नेट स्टैटिस्टिक्स का एग्ज़ाम तो फर्स्ट टाइम हुआ है ना। तो फर्स्ट टाइम हुआ है तो पहले से कोई आइडिया नहीं है कि कैसा एग्ज़ाम, मतलब अब तक क्या रहा है। तो पहली बार है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बाकी एग्ज़ाम की तरह गेस कर सकते हो, या ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर फॉर्म भरेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वी कैन डिसाइड कि क्या हो सकता है ना, ये चीज़ें हैं। तो मैंने गूगल फॉर्म ऑलरेडी है ना शेयर किया था सारे ग्रुप में हमारी टीम ने। तो उसको आप फिल करो, फिर दोबारा डिस्कस करते हैं। अभी बाकी जिनको जो भी कंसर्न है बताइए। तो कुछ लोग बोल रहे थे मीटिंग रखने के लिए ना, इसलिए। सर, हाँ और जी, हाँ जी। एडिटिंग वगैरह किससे करते हो? सर मैं बोनस एक मिनट रुकिए। गूगल फॉर्म हर जगह शेयर किया, सबको गूगल फॉर्म हर जगह शेयर कर दीजिए। बाकी टीम वाले लोग बोल रहा हूँ, हाँ। तो हाँ, बाकी जगह डाल दीजिए। तो चैट में मैंने है ना पेस्ट कर दिया। बाकी गूगल फिल फॉर्म फिल कर सकते हैं आप लोग। जी बताइए अनूप। हाँ, इस पर नहीं बोनस क्वेश्चन, क्या है? कोई बोनस क्वेश्चन है क्या इस बार? बोनस क्वेश्चन नहीं समझे। मतलब कोई क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है उसका आंसर की ऐसा? हाँ, तो वो तो रहता है, तो फिर तो मार्क्स टू ऑल होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन मान लीजिए किसी का आंसर रॉन्ग हो गया, या मान लीजिए अभी आंसर की आया, आपको गलत लग रहा है, आप चैलेंज करोगे। इफ़ दे एक्सेप्ट योर चैलेंज, मतलब लाइक कि आपने सही क्लेम है, मतलब अगर वो एग्री करते हैं कि क्वेश्चन का आंसर गलत है, तो उस केस में मतलब क्वेश्चन अगर गलत है, पहले बात तो ये है कि आंसर गलत है, आंसर चेंज हो जाएगा, अपडेटेड आंसर की आ जाएगा। अगर मान लो आंसर उन्होंने गलत, अभी आंसर की ऑफिशियल जो आया है, तो उसमें अगर आंसर गलत होगा तो आंसर की अपडेटेड आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो फिर मार्क्स टू ऑल होगा, ये है। तो वैसा रहता है। बाकी मैं बता रहा था, हाँ, जैसे हाँ। तो सर टाइम बहुत मतलब कम था पेपर के, मतलब जब से इंस्ट्रक्शन आया था कि यूजीसी नेट में स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट ऐड हुआ है, सो राइट। कट ऑफ मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ज्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए। नहीं होगा ना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम कितने घंटे के थे? 3 आवर्स के थे, है ना? अरे यार, हाँ सर। 1 मिनट, इसको दोबारा ऑन करना पड़ेगा। तो ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एग्ज़ाम 3 घंटे है ना, 3 आवर्स के एग्ज़ाम थे। 300 आपके टोटल मार्क्स के थे, है ना? 300 मार्क्स के थे, 150 क्वेश्चंस करने थे। सो 150 क्वेश्चंस हैं, 3 आवर्स हैं, तो टाइम बहुत कम था। तो बहुत कम बताया ना। गूगल फॉर्म जो भी भरा है जिन लोगों ने, मैं बता रहा हूँ, जैसे जो गूगल फॉर्म भरा है वन है ना, अभी तक जो हाईएस्ट मार्क्स है वहाँ 194 है। उसमें 56 लोगों ने भरे हैं अभी। तो आप अगर देखोगे तो मैं आपको अराउंड मार्क्स बताता हूँ कि जो फॉर्म लोगों ने भरा है विदाउट नेम। ठीक है ना? सो ये जैसे अगर आप मार्क्स देखेंगे, मैं अगर आपको मार्क्स बताऊँ इसमें, तो है ना, जैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो अभी तक जिन लोगों ने भरे हैं मैं अपडेट करता हूँ गूगल फॉर्म। बाकी जिन लोगों ने नहीं भरे हैं, चैट में मैंने गूगल फॉर्म है ना दे दिया है, आप उसको फिल कर सकते हो। सो अभी 58 हो गया है ना। सो नाउ अगर मैं मार्क्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताऊँ, मतलब हाईएस्ट से डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताता हूँ, है ना। तो 194 हाईएस्ट है, 194, 192, 184, 182, 182, 180, 180, 178, 176, 172, then 172, 170, 168, 164, 162, 162, 160, 160, 156, 156, 156, फिर 154, 152, 150, 150, 148, इस तरह से चल रहा है।
148, 146, 144, 142, 142, 140, 138, इस तरह से 31, 34, 32, इस तरह से लोएस्ट मार्क्स जो भी लोगों ने फिल किए हैं वो है 66। ठीक है, तो जो अभी तक जो डाटा आया है, तो कट ऑफ अगर इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे अराउंड बहुत ज़्यादा कट ऑफ जैसे नहीं जाएगा, क्योंकि टाइम कम था, क्वेश्चन ज़्यादा था, कैलकुलेटर भी नहीं था। सो दीज आर कॉन्स्टेंट्स। तो भले अभी आप बैठ के चाहो तो जैसे पेपर आपको मिल जाए, तो घर पे बैठ के आप चाहो 300 में से आप 200 नंबर ले आओ, लेकिन जनरली जो इस बार होगा, मैं अगर रफली बताऊं जो लोग पूछ रहे थे, तो एक तो आपका कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखे, मतलब क्या हो सकता है एक्चुअली, एक सी गारंटी तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि कोई पास ट्रेंड नहीं है कि आप उसके बेसिस पे कुछ बता सको, बट यू कैन है ना सी। तो जैसे अगर हम बात करें, इधर आप कैटेगरी रख लो, तो है ना, तो ये कैटेगरी में जैसे यू आर हो गया, और क्या है ई डब्ल्यू एस, ओ बी सी, एस सी, एस टी, और इनका तो इस कैटेगरी में तो बहुत कम ही रहता है ऐसा। सो ये पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसका रहता है। तो बाकी यहाँ क्या रहता है, अब यहाँ पे है JRF, और क्या हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसको लेक्चररशिप कहते हो आप, है ना। सो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फिर PhD जो एडमिशन रहता है ना, तो ये कैटेगरी है। अब आप लोगों ने मार्केट में बहुत सारे ट्रेंड देखे होंगे, बताइए आप लोगों को क्या लगता है, ये बहुत डिस्कशन हुआ होगा अलग अलग जगह पे, तो क्या आप लोगों को मिला है? कुछ बताओ भाई, चैट में बताओ, जो लोग जो अपना पॉइंट रखना, आपको क्या लगता है कैसा कट ऑफ होना चाहिए? एक्चुअली ऐसे ना, अगर पेपर बहुत इजी है या मान लीजिए वैसा होता फेवरेट, तो 200 प्लस JRF का जनरली जनरल कैटेगरी के लिए होना चाहिए, बट चूंकि फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम है और बहुत आइडिया नहीं था, थोड़े कम लगा सकते हैं, ठीक है ना। सो इसके अकॉर्डिंग सर टेलीग्राम पे ग्रुप है, वहाँ पे किसी ने मतलब शेयर किया, सब पोल वाइज है, तो उस पे 7 से 8 आई थिंक 18 से 20 बच्चे ऐसे जो 220 प्लस स्कोर अपना बता रहे हैं। अभी पता नहीं मतलब नहीं, हो भी सही है सकता है, कुछ गलत। बच्चे है ना, हो सकता है यहाँ वो ना हो भी सकते हैं, स्पेशली वो फर्स्ट टाइम एग्जाम था। तो जैसे मैं कई लोग जानता हूँ, मेरे दोस्त लोगों ने भी दिया है जो PhD कर चुके हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है, बाद में मुझे लगा मुझे भी देना चाहिए था, पहली बार ही तो एग्जाम हुआ है, तो लाइक जस्ट फॉर राइटिंग इन CV, है ना। तो ऐसे बहुत लोगों ने एग्जाम दिया जिनका PhD 5 साल पहले हुआ, या ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, या उनका मान लो वैसे लोग भी हैं जिन्होंने PhD कर लिया, तो PhD कर लिया तो UGC जो CSIR नेट नहीं निकला, तो PhD के बाद CSIR नेट चाहिए भी नहीं, तो उन लोगों को लगता है चलो UGC नेट निकालना आसान है, तो उन लोगों तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट ने भी एग्जाम दिए जिनका PhD बहुत पहले हो गया, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, वो भी अपियर हुए हैं, तो वो रिलेटिवली बेटर परफॉर्म करेंगे जो ऑलरेडी टीचर हैं और जिनका लेवल अच्छा है। सो वो लोग भी ने एग्ज़ाम दिया है एक्चुअली, वैसे लोग भी मैं कई लोगों को जानता हूँ, है ना, जो PhD कर चुके हैं, फैकल्टी हैं, उन्होंने एग्ज़ाम दिए थे, ऐसे लोग भी हैं जी। सर वहाँ पोलिंग मतलब अगर एक्यूरेट डाटा है तो ऐसे तो 220 प्लस दिख रहा है फिर तो 220 JRF प्लस भी कुछ जनरल। लोगों ने 220 प्लस JRF के लिए। JRF मतलब वो अभी जैसे वो उनका स्कोर दिख रहा है कि अभी वो पोलिंग पता नहीं है सही है गलत है, लेकिन जैसे अच्छा 18 से स्कोर, हाँ 20 किसी ने ओवर मतलब 220 मतलब परफॉर्म मतलब मार्क्स आए हैं, ऐसे लोग भी हैं 220 प्लस लाए हैं 300 में से, है ना। वो सर 17 से 18। ऐसे लोग तो डिजर्विंग कैटेगरी जो स्टूडेंट है उनके तो JRF की सीट खा जाएंगे, कि वो तो वापस PhD करने वाले हैं नहीं। कौन से लोग? मतलब जो ऑलरेडी PhD कर चुके हैं या प्रोफेसर है, अगर हाँ, वो JRF लेते वो तो सीट लेके चले जाएंगे, कुछ दूसरों को नुकसान नहीं होगा। वो होगा ना, इसलिए उनके पास एज नहीं होगी। सर उन्होंने, एज क्राइटेरिया भी तो एजिंग क्राइटेरिया भी तो है ना सर, कि मतलब कि जो काफी पुराने लोगों ने पेपर दिया होगा, तो अगर वो 32 प्लस होंगे तो वो JRF में तो जाएंगे नहीं, तो नेट नहीं में उनका चले इंटरेस्ट जाएंगे। बस ये है कि चूंकि वो क्वालिफाई कर लेंगे, तो रिज्यूम में लिखने का होता है कि आप ये नेट क्वालिफाइड हैं, है ना। कई जगह मतलब होता है ना ऐसे, PhD के बाद नेट के रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है, तो जस्ट उन्होंने एग्जाम दिया जस्ट टू, है ना, कई बार अब उसमें ऐड होता है एक्चुअली, आपने सुना होगा API जो होते हैं, लाइक जब अप्लाई करते हो हाँ तो आपके जो है ना, सो आई थिंक एकेडमिक पॉइंट इंडेक्स ऐसा कुछ ना, इसका फुल फॉर्म है। सो API में जो होता है उसमें ऐड होते हैं, आप JRF हैं तो आपका आई थिंक वहाँ पे शायद 7 नंबर या ऐसा कुछ ऐड होता है, और आई UGC थिंक नेट है 5 होता है, ऐसा कुछ है शायद 2 या 3, जो भी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट API में इसके पॉइंट्स हैं, जैसे आप अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो आपके API ऐड करते हैं, कितने पॉइंट बनते हैं, 100 में से डिवाइड कर रखा उन्होंने, कि MSc 80% प्लस है तो इतने मार्क्स हैं, मतलब 100 में उन्होंने पूरे आपके एकेडमिक करियर को 100 मार्क्स में डिवाइड कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग वो ये डिसाइड करते हैं कि किनको इंटरव्यू के लिए बुलाना है नहीं बुलाना है। मतलब एक पहला जो आपके मान लो आपने अप्लाई किया, तो आपके एप्लीकेशन के बेस पे वो देखेंगे आपके कितने API बने,
तो एपीआई आउट ऑफ 100 कितना बना, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो फर्दर डिसाइड करते हैं। मान लो अब 2000 एप्लीकेंट हो गए एग्जाम्पल के लिए, उनको इंटरव्यू 100 को ही लेना है, तो फिर उतने में से वो एक कट ऑफ लगा देंगे एपीआई पे कि जिनका एपीआई इतना है, तब उस एपीआई में नेट का स्कोर काउंट होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो इन लोगों, जिन लोग पीएचडी कर चुके हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, या जो लोग जेआरएफ नहीं कर पाए, या जिनका मतलब जो सीएसआई नेट मैथमेटिकल साइंस नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो वो यूजीसी नेट के लिए एग्जाम इस बार दिए हैं बहुत लोग। फर्स्ट टाइम था तो मेनी पीपल डिड। जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो भी पीएचडी आईआईटी से कर रहे हैं, वो भी कर चुके हैं, वो भी है ना जॉब कर रहे हैं, वो लोग भी दिया है। तो मैं तो कह रहा हूँ, मेरे कई सारे दोस्त हैं जिन्होंने दिया है, तो मुझे बाद में पता मैं भी दे सकता था ऐसे ही, जस्ट टू राइट। मेरा सीएसआई नेट ऑलरेडी है क्लियर, बट स्टिल है ना ऐसे ही, लेकिन मैंने भरा नहीं था, तो ऐसे ही बता रहा हूँ। तो इसलिए वो लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे ना रिलेटिवली, ये है। हाँ सर, बट ये बात तो यूजीसी नेट को नहीं पता ना, वो तो कट ऑफ तो उसी हिसाब से बनाएगी परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो वो तो फिर नहीं, ऊपर ही जाएगा। वो तो सबके थोड़े मार्क्स ऊपर जाएंगे, बट देखो अगर मैं बहुत हाई करके बताऊंगा तो यूआर का जेआरएफ का स्कोर अराउंड 190 के आसपास कह सकते हो। अगर मैं तो हाई बता रहा हूँ तब वो बहुत ज़्यादा है। ये भी है ना, मैं या रेंज में लिख देता हूँ बेटर रहेगा, तो इसको मैं अगर रेंज में लिखूँ तब भी उसके आसपास ही रहेगा। सो 190 है ना, ये थोड़े मैं मतलब समझो एक हाई ही बता रहा हूँ, इसके प्लस माइनस आप 10 कर सकते हो, तो वैसा रहेगा, इसके आसपास आप कह तो सकते फिर हो। मेरा हो जाना चाहिए फिर तो। हम्म 210 बन रहा है, तो फिर तो हो जाना चाहिए, बाकी वो पता नहीं। उतना। तो ये इसके प्लस माइनस 10 आप लगा लो, इसके आसपास रहेगा, ये है। फिर इसमें थोड़े 10-10 मार्क्स आप कम कर लो इसके आसपास आप चाहो ये मैं राउंड ऑफ बता रहा हूँ, इट्स नॉट एग्जैक्ट कि मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ, एग्जैक्ट मुझे कैसे पता चलेगा, ये है जस्ट एक राउंड ऑफ आइडिया बता रहा हूँ मैं। वो तो हाँ सर, समझ रहे हैं। तो वैसा है। तो इसमें आप आसपास इसमें थोड़े कम कर लो, इसके आसपास ये कह लो। इनके तो है ना, ये तो बहुत कम बच्चे होते हैं, तो इनका बहुत कम रहता है, आप चाहो तो इसका बताना मुश्किल है, तो इसकी ज़रूरत भी नहीं हटाओ। सो ये है। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ से अब क्या है, इसमें मान लो 15 नंबर कम कर लो आप, या 20 है ना, 175 के आसपास चाहो तो कर लो, या 175 आसपास कर सकते हो। सो अराउंड 175 हो गया, यहाँ चाहो तो 160 कर लो अप्रॉक्स, तो वैसा के आसपास रहेगा, एंड सो ऑन यू कैन डिसाइड। तो अराउंड अगर देखोगे ऐसा कर लो अप्रॉक्स, ये राउंड ऑफ बता रहा हूँ आपको है ना। सो इसमें जो है इसके आसपास यू कैन थिंक। सो ये एक रफली आइडिया है ना, तो इसके थोड़ा प्लस माइनस 10 हो सकता है। बाकी और किसी कुछ पॉइंट है तो पूछो। ठीक है, तो इसमें तुम प्लस माइनस 10 कर लो, उसके अकॉर्डिंग रहेगा, तो वैसा है। और ये मैं थोड़े हाई करके ही बताया हूँ, कट ऑफ मुझे लगता है इससे कम ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम वही वो है कि 3 घंटे के एग्ज़ाम में 300 मार्क्स, एंड देन इतना मतलब ज़्यादा क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन हैं विदाउट कैलकुलेटर, इट वाज डिफिकल्ट फॉर एनीवन। सो ये है, बट कुछ लोग हो सकते हैं दे ऑलरेडी हैं, दे माइट हैव परफॉर्म्ड, लाइक जिनको ऑलरेडी बहुत चीज़ें फैमिलियर, तो वो क्वेश्चन टिक कर सकते हैं ऐसे ही। सो 220 250 तक भी लाना इतना मुश्किल नहीं है ना। इवन CSIR नेट में ऐसे लोग भी हुए हैं पहले जो 200 में 200 मार्क्स लाए हैं। अब देखो हिस्ट्री में ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्होंने जो रैंक है ना, वो टॉप रैंक वाले आपको मिलेंगे जो CSI नेट में 200 आउट ऑफ 200 भी लाए हैं, CSI नेट मैथमेटिकल साइंस की बता रहा हूँ। तो वैसा है, तो ऐसे बच्चे यहाँ भी हो सकते, कुछ एक्सेप्शनल टैलेंटेड बच्चे हर जगह हैं, तो यहाँ भी हो सकता है जो 250 260 270 स्कोर कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब किया जा सकता है, ये है। ओके जी, और कुछ किसी को क्वेरी है तो पूछिए। सो दिस अराउंड मैं है ना थोड़े बढ़ा के ही बताया हूँ, बट दिस इज एक्सपेक्टेड एज आई फील, ये है। भाई किसी को कुछ क्वेरी है तो आप बता सकते हैं, बाकी ओरिजिनल अभी आएगा तो हो जाएगा। और जो पेपर जिन बच्चों ने ग्रुप में भेजा, मुझे लग रहा है पेपर बहुत सारे उसमें गलत है, वो टाइपोज में देखा हूँ, वो शायद कुछ ऐसा ऑफिशियल पेपर आया है क्या, क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूँ, यूजीसी नेट का स्टैटिस्टिक्स सर का। मैंने आपको पीडीएफ भेजे 10 क्वेश्चनों की आपको चैट में, अच्छा, अभी जस्ट भेजी थी, तो आप देख लो। व्हाट्सएप पे। हाँ ओके सर, वो उसमें सारे क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिए हैं। ओके। तो अगर एरर होगा तो आप चैलेंज कर सकते हो, और क्वेश्चन गलत होगा तो देन मार्क्स टू ऑल होगा, ये है। तो उसके से फिर कट ऑफ मतलब बढ़ जाएंगी फिर, और मतलब उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ भी बढ़ जाएगा, और मतलब फिर उसके अकॉर्डिंग चीज़ें है ना चेंज होंगी, वैसा है। अच्छा आपने भेजा है, ठीक है। तो इसमें जो मुझे भेजा है आपने,
तो क्या पूरे पेपर अवेलेबल है, फुल पेपर? ग्रुप में जो भेजा हूँ उसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत, ये आपने ही भेजा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर नहीं है, क्या है डॉट डॉट ये वो क्या है, रीडेबल नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन रीडेबल नहीं है। अच्छा सर, मैं देखता हूँ एक बार। हाँ इसमें देखिए बहुत सारे पर क्वेश्चन इसमें रीडेबल, गलती है, बट बहुत सारे ऑप्शंस भी गलत हैं और कुछ हाँ कुछ जगह। इसमें रीडेबल नहीं है कि क्वेश्चन क्या है पता ही नहीं चल रहा है ना, ये है। वो जो इवन जिन्होंने पीडीएफ भेजा है ग्रुप में फुल पेपर का, उसमें भी दिक्कत है। ठीक है, अभी अगर पेपर ओरिजिनल वेबसाइट पे आ जाता ना फाइनल जो करेक्टेड है, जो पेपर भेजा, मैं डिस्कशन क्लास रखना चाहता हूँ, लाइक इन वन क्लास वी कैन डिस्कस ईच क्वेश्चन। सॉल्यूशन तो चैट जीपीटी भी दे देगा या एआई आपको दे देगा, बट मेन है समझने के लिए आई कैन हेल्प, अगर आपको चाहिए। सो वी कैन हैव सॉल्यूशन डिस्कशन क्लास जिसमें मेन समझाना है ना, समझना है। सो आपको आजकल सॉल्यूशन इन्फॉर्मेशन दे आर वेरी इजी टू एक्सेस, मतलब कंटेंट बहुत ईजी है, बट कंटेंट को कंज्यूम कर पाना अच्छे तरीके से, उसके लिए आपको दिमाग चाहिए, ठीक है ना, ताकि एग्जाम में आप परफॉर्म कर सको। घर पे तो सॉल्व हो जाएगा एआई से, एग्जाम में कैसे होगा? तो एग्जाम में सॉल्व तब होगा जब हम उस लायक अपने ब्रेन को बनाएंगे कि वो समझ सके रिटर्न सॉल्यूशन को, अगर एआई सॉल्यूशन को भी। ओके आई थिंक मेरी क्लास 9:30 से है एक्चुअली, तो मैं अभी इसको स्टॉप करूंगा। क्या है जी, जेआरएफ में कितनी सीट होती है? एक्चुअली ये सब थोड़ा देखना पड़ेगा, डेटा अभी फर्स्ट टाइम एग्जाम हुआ है, तो स्टैटिस्टिक्स का कोई डेटा नहीं है पहले से, तो मेरे पास भी कोई जानकारी नहीं है, आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, ठीक है। तो ये अभी जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा या यूजीसी में जो लोग हैं फिर वो बता पाएंगे, या जो फैकल्टीज़ हैं, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा पता करना पड़ेगा, जो कि अभी मैंने किया नहीं है। तो मैं बता पाऊंगा कितनी सीटें हैं, कितने परसेंट बच्चे, कुछ बता रहे थे 6% बच्चे क्वालिफाई करते हैं बाहर, ऐसा कुछ बोल रहे थे बच्चे, तो आई डोंट नो ये डेटा कहाँ से आया। 6% ही क्वालिफाई करेंगे ऐसा कुछ होता है जेआरएफ में, मे बी ऐसा बाहर चल रहा था, बट मैं श्योर नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा इस पर, मतलब रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या है। सॉल्यूशन क्लास कब होगी? जब पेपर जब भी आप चाहो तब हो जाएगी। पेपर सही से एक बार पेपर पूरा पढ़ो, मैं देखा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रीडेबल ही नहीं है, मतलब क्वेश्चन इज नॉट क्लियर इवन, आप पढ़ो एक बार आपको समझ आएगा, तो डिस्कशन क्लास जब आप कहोगे तब होगी। सो एक सॉल्यूशन डिस्कशन क्लास रख लेंगे, जस्ट देखो जिन लोगों का इस बार नहीं हो अगली बार क्वालिफाई करना है ना, तो क्वालिफाई करना है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, तो क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। सो उसके लिए थ्योरी भी पढ़ने पड़ेंगे, फिर हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन ये सीखना पड़ेगा, तो उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ये है। ओबीसी में 200 है तो जेआरएफ का कितना चांस है? 200 है तो श्योर है ना, अगर ओबीसी में आपके 200 मार्क्स है श्योर हो ही जाएगा, आराम से पक्का हो जाएगा जेआरएफ तो। मतलब अगर एक 10 नंबर ऊपर भी गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मैं कहूँ +-10 कर लो, इसके आसपास कटअप होगा, 20 का रेंज ले लो। जैसे यहाँ में अगर बहुत लार्ज रेंज लिखता है तो 180 to 200 है ना, यहाँ 170 to 190 लाइक दिस, तो +-10 का आप रेंज लगा लो इसमें, ये है। तो अगर उससे भी आप ऊपर हो तो श्योर है, मतलब 200+ जिनका उनका तो होना ही है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो इट्स अ सेफ स्कोर, ठीक है जी। 200-210 तक स्कोर में कुछ लोग होगा, ये घटा बढ़ेगा, मेरे अकॉर्डिंग यही रहेगा। 200+ है देन यू आर श्योर जेआरएफ होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम हो, 200 मतलब मार्क्स समझ रहे हो कितने परसेंट हो गए, 300 का है ना, सो अराउंड 2/3 हो गया, 75% मार्क्स, 75% इट इज अ गुड स्कोर, और इसमें 50-60% लाना बड़ी बात होती है एंट्रेंस में स्पेशली, ठीक है। सो दैट्स वाई, बाकी हम डिस्कशन करेंगे और रिजल्ट आने दो, ताकि मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन और जुटाता हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ कितनी सीटें हैं, क्या परसेंट बच्चे क्वालिफाई कैसे क्या किए, थोड़ी जानकारी लेके। देखो आप भी ऑनलाइन आजकल जो है गूगल वेबसाइट पे रहता है, सो एनालिसिस करो, अगर कोई जानकारी हो तो बताना। बाकी मेरी अभी 9:30 कब से क्लास, 9:30 हाँ 9:30 to 11:30 क्लास है, ठीक है। सो अभी हम यहीं स्टॉप करेंगे, थैंक यू। बाकी क्लास दोबारा रखेंगे हम लोग, अभी एक बार पेपर क्लियर आ जाता है, पता नहीं जो पेपर भेजा वो कहाँ से भेजा, आई डोंट नो। क्या ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर आया है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या किसी के पास ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है कि जो यूजीसी नेट के वेबसाइट पे हो, या आपका जो लॉगिन पोर्टल है एनटीए के वहाँ से मिला हो, ऐसा क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है तो डिस्कशन क्लास हो सकती है। और जो पेपर मार्केट में कुछ देखा पायरेटेड वाला, ऐसे कुछ उसका वो लगा हुआ है वाटर मार्क नीचे, तो इसका मतलब वो कहीं बाहर से किसी ने ऐसे ही वो किए हैं, जनरेट किया है एआई से, मे बी, आई डोंट नो, तो ऐसा है। एनीवे थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।
गूगल फॉर्म भर देना, फिर अगली बार डिस्कस करेंगे तो उसमें और चीज़ें बता पाऊंगा मैं उसके अकॉर्डिंग।